दल बल का नहीं करना चाहिए था और वैसे उदाहरण बन जाते हैं कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं और उन्होंने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की। चुनाव आयोग की भूमिका कैसे अधिकारी वो कर रहे थे, उसमें किसी का भी नहीं, एक नाम मात्र के थे, सब कठपुतली थे। खुलेआम कह रहा हूँ मैं, कठपुतली थे और जैसे उन्होंने नचाया वे वैसे नाचते रहे। उन्होंने सोचा नहीं कि हम जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, सिर्फ कठपुतली बना के बैठे थे। अधिकारी वो कर रहे थे, उसमें किसी का भी नहीं, एक नाम मात्र के थे, सब कठपुतली थे। खुलेआम कह रहा हूँ मैं, कठपुतली थे और जैसे उन्होंने नचाया वे वैसे नाचते रहे। उन्होंने सोचा नहीं कि हम जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, सिर्फ कठपुतली बना के बैठे थे। वहाँ पे लाठीचार्ज हुई है, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। एक आम जनता को जिसको वोट डालने का अधिकार है वो उनसे छीनने की ये कोशिश कर रहे हैं। हमें वो लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी और इसमें चाहे वो अभी भैया ने जो बताया बीजेपी का भी कोई एक ऐसा नेता होगा जो जिसको लगता होगा कि हाँ ये गलत हुआ तो वो भी हमारे साथ आ सकता है। राणा जी से भी हमारी बात हुई है, गुप्ता जी से भी बात हुई है, तो ये मिलके हमें सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कितना चल सकता है, मैं सड़क पे भी उतरूंगा और पैदल भी चलूंगा, काफिला बने या न बने, संजीव वर्मा ये लड़ाई आखिरी दम तक, इनके मतों का अधिकार के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। जल्दी हम स्टार्ट करेंगे और सरकार इस बात का जल्दी खामियाजा भुगतने को तैयार है और इस बार जल्दी हम जो है सरकार का यहाँ से सोपड़ा साफ करने का काम करेंगे। और मुस्लिम समाज को, एससी समाज को और पूरी सभी 36 जातियों को धन्यवाद देता हूँ। रुड़की के सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे मत किसी को भी दिया, पर हमारा परिवार है रुड़की शहर और हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और वार्ता इसलिए करिए, कल जो घटना हुई उससे काफ़ी दुख हुआ, रात भर नींद भी नहीं आ पाई और जो तांडव देखा बीजेपी का, अपने आप को जीतने के लिए कभी भी इस तरीके का प्रयोग दल बल का नहीं करना चाहिए था और वैसे उदाहरण बन जाते हैं कि हम लोकतंत्र को बचा रहे हैं और उन्होंने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की। चुनाव आयोग की भूमिका कैसे अधिकारी वो कर रहे थे, उसमें किसी का भी नहीं, एक नाम मात्र के थे, सब कठपुतली थे। खुलेआम कह रहा हूँ मैं, कठपुतली थे और जैसे उन्होंने नचाया वे वैसे नाचते रहे। उन्होंने सोचा नहीं कि हम जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं, सिर्फ कठपुतली बना के बैठे थे। वर्मा कितना चल सकता है, मैं सड़क पे भी उतरूंगा और पैदल भी चलूंगा, काफिला बने या न बने, संजीव वर्मा ये लड़ाई आखिरी दम तक, इनके मतों का अधिकार के लिए आखिरी दम तक लड़ेगा। अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, क्या निष्कर्ष निकला बाद में? अधिकारी भी कठपुतली थे, क्या करते, कोई एसडीएम पे छोड़ रहा था, एसडीएम और पे छोड़ रहा था, उसने कह दिया कि वो तो अंदर से चला गया जो वहाँ चुनाव करवा रहा था। सब एक दूसरे का बहाना भर रहे थे, जबकि मैंने 2 बजे एसडीएम महोदय को फोन कर रखा, मेरे फोन पर रिकॉर्डिंग भी है। मैं कहा 9 बजे के आदमी की वोट डली, लेट जानबूझ के डिले कर नहीं, भाजपा पूरी पार्टी का हाथ है और उन्होंने ये नहीं सोचा वे तो देहरादून दिल्ली चले जाएंगे, हमें लोकल में रहना है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस पब्लिक में आपस में नहीं बंटवारा करना चाहिए, हमें यही रहना है, सबको एक दूसरे की जरूरत भी है। हमें मंशा क्या है इसके पीछे? मनता कुछ भी नहीं है, अपना आदमी चाहिए, पैसे खाने, भ्रष्टाचार जुगा तो चलना। इन्हें डर है कि भ्रष्टाचार खत्म ना हो जाए, डरता है, डर के वजह से हो रहा। अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप न्यायालय में तो जाया जाएगा, सड़क पे भी उतरूंगा। देखता हूँ कि बीजेपी है, संजीव वर्मा, अकेला वर्मा ही बहुत है ना। प्रेयर क्या है अभी दोबारा? प्रेयर है रुड़की की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि संजीव वर्मा जब तक जिंदा है आपके हर अधिकार के लिए लड़ेगा भी और मौत आती होगी तो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। नहीं रहूंगा, वहां दिखाऊंगा इन्हें। और कल को इन्होंने कोई गड़बड़ करी तो पूरी वकीलों की टीम को अपने वो बना रखे हैं और पूरे उत्तराखंड के वकीलों से कर रहा हूँ। वो टूर्नामेंट जो अधूरा रह गया 8 तारीख से वो स्टार्ट होना है, या तो वो मेरे पे कफन डालने आएंगे या निष्पक्ष वोटिंग होगी, गिनती होगी। मैं उन सबको फिर दोबारा से प्रार्थना कर रहा हूँ वकीलों से कि यदि मुझे कुछ हुआ और इन्होंने बेईमान न करा तो मैं 100% जनता के लिए लड़ूंगा और मुझे कुछ हुआ तो मेरे पे कफन डालना आ जाएगा। टूर्नामेंट तो मैं फिर भी पूरा करवा दूंगा मरते मरते। अन्य कैंडिडेट भी आपके साथ थे क्या? वो भी आपके साथ आएंगे? भाई मेरे किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, सब मेरे भाई हैं। तो भाई है, बड़ा भाई होने के नाते मैं उनकी साथ खड़ा हूँ और ये आम पब्लिक के लिए लड़ाई है। इसमें ना कोई बीजेपी ना कांग्रेस ना वो, यदि जो बीजेपी का भी सही आदमी है वो भी हमारे साथ अपनी पार्टी छोड़ के आ गए, इस जनता के लिए लड़े, वो इस रुड़की का वासी भी है और लोगों का हमदर्द भी है। क्या कहना? जो भैया ने जो आप लोगों को बताया, हम सिर्फ हमें मेयर बनने का हमारा कोई मतलब नहीं है कि मेयर की वो लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे जो जनता के साथ गलत हुआ।
जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुई है, हम वो लड़ाई लड़ेंगे। एक आम जनता को जिसको वोट डालने का अधिकार है वो उनसे छीनने की ये कोशिश कर रहे हैं। हमें वो लड़ाई सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। और इसमें चाहे वो अभी भैया ने जो बताया, बीजेपी का भी कोई एक ऐसा नेता होगा जो जिसको लगता होगा कि हाँ ये गलत हुआ, तो वो भी हमारे साथ आ सकता है। राणा जी से भी हमारी बात हुई है, गुप्ता जी से भी बात हुई है, तो ये मिलके हमें सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हार जीत जिसकी भी हो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, पर ये जनता के साथ गलत हुआ तो इसमें मिलके ही हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी सबको। संघर्ष करने में भी लगता है आपको देर की 2 बजे तक तो ठीक सिस्टम चला थोड़ा 2 बजे तक चला नहीं, वो तो पहले से सिस्टम डिस्टर्ब था इनका, वो क्यों स्लो किया हुआ था। अब ये जो लास्ट में लाइन लगी है इसका कारण यही था, तो या तो इनको बूथ जो कमरे थे वो बढ़ाने चाहिए थे। भाई अगर इनको पता है कि वोटर ज्यादा हैं तो आपको वहाँ पे वार्ड ज्यादा, मतलब बूथ स्थल ज्यादा करने चाहिए थे ना, पर वो इनको पता था लास्ट मोमेंट पे आके कि ये दिक्कत आएंगी। यही दिक्कत इन्होंने पहले भी की है, मतलब हमारे साथ में जो एक हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था तब भी इन्होंने कभी लाइफ में, हम भी जब से पैदा हुए हमने भी नहीं देखा कि लाइट भाग जाती है, और रात को लाइट भगा दी वहाँ पे। जिला पंचायत जो लड़े थे ना एक चुनावी बेल्टे से, तो वहाँ पे क्या हुआ था, रात को काउंटिंग करते करते लाइट भगा दी। लाइट भगाने के बाद वहाँ विरोध किया गया तो काउंटिंग रोक दी, वो अगले दिन की गई। तो हो सकता है कल भी लाइट भगाए। तो ये जो भी जितने भी प्रत्याशी है, मैं तो सबसे ये बोलूंगा भाई अपना कल वहाँ पे मजबूती से रहे और अपना सब लोगों का अपना ध्यान रखें। ये लोकतंत्र की सरकार जो हत्या करने पर लगातार लग रही है, पिछले कई वर्षों से हम देखते हैं जहाँ भी चुनाव होता है सरकार अपनी तानाशाही करती है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, सरकार अपने आप को संविधान से और जनता से बड़ा ना समझे। और सरकार तो है ही है, मैं सरकार में जो बैठे, लोकतंत्र में जो बैठे हैं पदाधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, मैंने बता देना चाहता हूँ सरकार बदलेगी। और भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी जो है, जो भी ये कर्मचारी जो यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं उनकी सबकी लिस्ट तैयार हो रही है। जैसे ही सरकार बदलेगी उनसे भी जवाब लिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कई कर्मचारियों ने मुझे कहा है कि हम तब तक रिटायर हो जाएंगे। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ फाइलें रिटायरमेंट के बाद भी खुलती हैं। आपने देखा होगा, बहन जी का शासन देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी का शासन में देखा होगा, इतना स्टिक रहा, लेकिन ये सब कुछ नोट हो रहा है। ये जो लोग सरकार की गोद में बैठे हैं सरकारी कर्मचारी, वो कान खोल कर सुन ले। अगर आप चाहे तो सही चुनाव हो सकता है, सही निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन जनता से बड़ा अपने आप को ना समझे। और बाबा साहब की फोटो पर माला और संविधान के अधिकारों पर ताला ये हम चलने नहीं देंगे। जल्दी अगर ये कल सही रिजल्ट नहीं देते हैं ये सरकार, तो जो है इसके बाद जन आंदोलन होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि हरिद्वार के अंदर एक भी सीट, मैं दलितों की बात करता हूँ, दलितों पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ, एक भी सीट ऐसी नहीं है यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर। इसके लिए भी जन आंदोलन जल्दी हम स्टार्ट करेंगे और सरकार इस बात का जल्दी खामियाजा भुगतने को तैयार है। और इस बार जल्दी हम जो है सरकार का यहाँ से सोपड़ा साफ करने का काम करेंगे।